जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने अपना इस हफ्ते का लेक्चर स्टार्ट करना है। तो मैं इस लेक्चर में आपको फैब्रिक कंस्ट्रक्शन पैरामीटर्स के बारे में बताना चाहूँगा। हम लोग इस लेक्चर में ये बात करना चाहते हैं कि फैब्रिक कंस्ट्रक्शन पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कैसे लिखते हैं, और जब हम लोग कोई डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, स्पेशली कलर्ड यार्न का डिज़ाइन, तो ये फैब्रिक कंस्ट्रक्शन पैरामीटर्स हमें किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, या हम इसको किस तरह से इनके साथ इंटरेक्ट करेंगे। तो हम लोग बात स्टार्ट करते हैं एक डिज़ाइन क्रिएट करने के लिहाज से। आप ये कंसिडर करें कि हम लोगों ने एक चेक फैब्रिक बनाना है। ये लेफ़्ट साइड पर एक इलस्ट्रेशन नज़र आ रही है कि इस तरह का चेक फैब्रिक हम लोग बनाना चाहते हैं। तो अगर हम लोग इस पर गौर करें तो इसकी जो रिपीटिंग यूनिट है, इसके अंदर ये 4 बॉक्सेस हैं। कोई भी जो 4 बॉक्सेस हैं, ये इसका रिपीटिंग यूनिट है। वन इज़ दिस वाइट स्ट्राइप है, और फिर ये रेड स्ट्राइप है। इसी तरह से हॉरिजॉन्टली देखें, ये वाइट स्ट्राइप है और फिर रेड स्ट्राइप है। तो ये जो 4x4 का कोई भी बॉक्स जो है ना, वो इसका एक रिपीटिंग यूनिट है। अगर हमें ये मालूम हो कि ये स्ट्राइप के साइजेस क्या हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम मेजर करें स्केल लेके, और हमें पता हो कि वार्प वाइज अगर ब्रेड्थ वाइज देखें इस कपड़े के में, अगर ये 1 सेंटीमीटर वाइडर है, और अगर ये 1.2 सेंटीमीटर वाइडर है ऊंचाई के तौर पर, इसकी जो लेंथ के डायरेक्शन में इसकी जो फासला है 1.2 सेंटीमीटर है, तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि जो साइजेस हैं, डायमेंशन है इसके, वो 1 सेंटीमीटर बाई 1.5 सेंटीमीटर साइज़ है इसका, जो कलर रिपीट नज़र आ रही है हमें। तो जो अगर हम लोग देखें, चूँकि 2 कलर हैं, और अगर हम लोग इक्वल इक्वल डिवाइड करें, तो हम कह सकते हैं कि जो वार्प की जो स्ट्राइप है वो 0.5 सेंटीमीटर 0.5 सेंटीमीटर विड्थ की है, और जो वेफ्ट है वो हमारे पास 0.6 और 0.6 सेंटीमीटर विड्थ का है। तो यहाँ पर जो 2 स्ट्राइप्स हैं वार्प में, दोनों एक एक ही साइज़ की हैं। अगर दोनों को हम लोग 0.5 सेंटीमीटर विड्थ का कंसिडर करें हम लोग, तो 1 सेंटीमीटर का जो फासला है वो कवर हो जाता है। इसी तरह से अगर आप वेफ्ट में देखें, तो वेफ्ट में ये 2 स्ट्राइप्स हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स हैं। दोनों का डिस्टेंस जो है 1.2 सेंटीमीटर है, तो हाफ और हाफ डिवाइड कर लेते हैं। 0.6 सेंटीमीटर और 0.6 सेंटीमीटर स्ट्राइप का साइज़ है। तो ये एक कॉन्सेप्ट डिज़ाइन है कि हमने अपने कपड़े में चेक्स प्रोड्यूस करने हैं जो कि इस ख़ास डिमेंशंस के होंगे। अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट हो, तो हम लोगों ने जो साइज़ है वो मेजर कर लिया है स्केल के ज़रिए से, या अंदाजे से किसी तरीके से हम लोगों ने उसको गैस कर लिया है या मालूम कर लिया है कि उसका साइज़ क्या होगा। लेकिन जो डिज़ाइन है उसको फैब्रिक में कन्वर्ट करने के लिए हमें डायमेंशंस को थ्रेड की फॉर्म में या नंबर ऑफ़ यार्न्स की फॉर्म में मालूम होना चाहिए। अगर हमें ये नंबर ऑफ़ यार्न्स की फॉर्म में ही मालूम होगा, तभी हम लोग इसको कपड़े में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमें आमतौर पर जब भी हम कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं, तो उसका एक आस्पेक्ट कलर या डिज़ाइन एलिमेंट होता है, और उसका एक आस्पेक्ट उसका उस फैब्रिक में, जिस फैब्रिक में हम इसको बनाना चाहते हैं, उसका सेकंड आस्पेक्ट उसका वो होता है। तो अब सेकंड आस्पेक्ट इसमें है कि जब हम लोग कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं, जनरली डिज़ाइनिंग करते हुए हम लोग ये देखते हैं कि क्या हमारा फैब्रिक जो है वो समर वेयर है या विंटर वेयर है। समर वेयर के अंदर भी और भी फिर और चीज़ें भी हम देखते हैं, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रेट फॉरवर्ड रखने के लिए दो ही
चीज़ें रखी हैं कि समर वेयर है अगर, तो हम लोग लेट सपोज ये फैब्रिक की वो कंस्ट्रक्शन बता रहे हैं कि इस फैब्रिक की कंस्ट्रक्शन में हम बनाएंगे तो वो समर वेयर बन जाएगा। और अगर हम फैब्रिक की कंस्ट्रक्शन के पैरामीटर्स को ये रखेंगे जो यहाँ लिखे हुए हैं, तो इसे विंटर वेयर में बनाया जा सकता है। तो समर वेयर में वो क्या कह रहा है, समर वेयर में वो आपको कुछ नंबर्स की तरतीब बता रहा है, लिखा हुआ है 80s इंटू 80s बाय 100 इंटू 100 प्लेन। और विंटर में वो कह रहा है 40s इंटू 40s बाय 80 इंटू 80 12 2/2। तो चलो देखते हैं ये कंस्ट्रक्शन क्या होता है। फैब्रिक कंस्ट्रक्शन या फैब्रिक क्वालिटी जो होती है, बेसिकली ये कंसाइज वे है फैब्रिक के पैरामीटर्स को नंबर्स की फॉर्म में या डिजिट्स की फॉर्म में लिखने का तरीकाकार है। इसमें हमारे पास बुनियादी तौर पर 6 थिंग्स जो होती हैं, 6 चीज़ें जो होती हैं अपने कपड़े के बारे में बताई जाती हैं। वोवन फैब्रिक की बात कर रहे हैं हम लोग। ये 6 चीज़ें कौन कौन सी होती हैं, हमें वाप की धागे की मोटाई के बारे में, जिसे हम वाप या अनकाउंट कहते हैं, इसके बारे में बताया जाता है। ये वाप या अनकाउंट जो है ये आम तौर पर हम लोग इंग्लिश कॉटन काउंट NEC में मालूम हमें होता है या बताया जाता है। और इसी तरह से वेफ्ट का जो धागे की मोटाई है वो भी हमें NEC में बताई जाती है। आम तौर पर काउंट के साथ मज़ीद काउंट की धागे के टाइप के बारे में भी मालूमात दी जाती हैं, वही भी यहाँ देखते हैं हम लोग। इसके साथ साथ हमें वाप के यान एक यूनिट स्पेस में कितने होंगे, वो यूनिट स्पेस सेंटीमीटर भी हो सकता है और वो यूनिट स्पेस इंच भी हो सकता है। अगर हमें ये मालूमात वाट के बारे में दी जाए और वो इंचज़ में हो तो हम इसे एंड्स पर इंच यानी EPI बोलते हैं। और वैसे जो है ये पर सेंटीमीटर भी बताई जा सकती हैं। इसी तरह से वेफ्ट के बारे में भी हमें ये बताया जाता है कि जो वेफ्ट की कितने नंबर ऑफ वेफ्ट्स हैं एक यूनिट स्पेस के अंदर, इसको भी हम लोग वेफ्ट्स पर इंच या पिक्स पर इंच या PPI बोल सकते हैं। इसके अलावा हमें एडिशनल मालूमात दी जाती है कि ये फैब्रिक आपने बनाना है वो कितनी विड्थ का होगा। तो फैब्रिक की विड्थ जो है वो मुख्तलिफ तरह के प्रोडक्ट के एंड प्रोडक्ट के लिहाज से डिफरेंट होती है। बेड शीटिंग में 100 और 200 इंचज़ तक की विड्थ हो सकती है, और जबकि हम लोग जो शर्टिंग फैब्रिक होता है वो हमारा 40 इंचज़ 50 इंचज़ 60 इंचज़ मुख्तलिफ साइजेस जो हैं डिपेंडिंग अपॉन के पैटर्न किस तरह से काटा जाएगा या किस तरह डिज़ाइन किया जाएगा उसके मुताबिक वो उसकी विड्थ ली जाती है। और फिर आखिर में हमें ये भी बताया जाता है जनरली एक 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 डिस्क्रिप्शन, चंद अल्फाज से एक डिस्क्रिप्शन दी जाती है कि जो फैब्रिक में वीव होगी वो कौन सी टाइप होगी। जनरली प्लेन ट्विल साटिन, या अगर कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है तो हम कह देते हैं जनाब ये डॉबी है या इवन जैकार्ड है। तो हम लोग वीव के बारे में एक जनरल आइडिया देते हैं कि जो फैब्रिक इसकी बात कर रहे हैं वो वीव इसकी किस तरह की होगी। तो इसको इन राइटिंग में लिखने के लिए इस तरह से लिखते हैं, वाप काउंट इंटू वेफ्ट काउंट ओवर एंड्स पर इंच पिक्स पर इंच, और फिर यहाँ फैब्रिक विड्थ लिख देते हैं, साथ साथ में वीव लिख देते हैं। मिसाल के तौर पर अभी जो हम लोगों ने एग्जांपल देखी थी उसको हम लोग ऑफिशियली सही तरीके से लिखें तो ऐसे लिखेंगे 80 सिंगल इंटू 80 सिंगल, और फिर हम लाइन लगा के इस 100 इंटू 100 इंटू 63 इंचेस इंटू प्लेन 1/1। तो ये मल्टीप्लाई का जो साइन लिखा हुआ है इसका मतलब मल्टीप्लाई करना नहीं होता, ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका कार है। इट डज नॉट मीन कि भाई 80 और 80 को मल्टीप्लाई करना है आपने, या 100 और 100 को मल्टीप्लाई करना है आपने। इसमें ये बताया जा रहा है कि जो वार्प का धागे की मोटाई है वो 80 मोटा है, 80 नंबर 80 काउंट सिस्टम मोटा है किस में, जनरली ये NEC में बताया जाता है। इसी तरह से वेफ का धागा भी हमारा उतना ही मोटा है, और हमारे 1 इंच के अंदर वार्प के 100 थ्रेड्स हैं और वेफ्ट के भी 100 थ्रेड्स हैं। जो फैब्रिक बनाया जाएगा उसकी विड्थ 63 इंचज़ होगी, और इस फैब्रिक की जो वीव होगी वो प्लेन वीव इसमें इस्तेमाल की जाएगी 1/1। तो ये 80 के साथ S लिखते हैं, इसका मतलब ये होता है कि ये सिंगल प्लाइड है, वन प्लाइड है, एक से ज़्यादा धागे आपस में ट्विस्ट नहीं किए गए हैं बल्कि एक ही धागा है। अगर इसको खोलेंगे, इसके ट्विस्ट को रिमूव करेंगे तो वो रेशो में बदल जाएगा, ये मज़ीद दो छोटे धागों में नहीं बटेगा, बल्कि अगर इसको खोलेंगे तो ये अपने
जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं यानी कि फाइबर्स हैं उनमें डिवाइड हो जाएगा। ये सिंगल प्लाई धागा है। अगर 80 डबल या 80 ट्रिपल ऐसे लिखा हो, इसको 80 डबल पढ़ते हैं, 80/2 इसको 80 डबल पढ़ते हैं। ट्रिपल हो सकता है चार, मतलब अगर ये एक से ज़्यादा प्लाईज होंगी तो स्लैश लगा के तो फिर उसकी नंबर ऑफ प्लाईज लिखते हैं। तो ये 80/2 का मतलब है कि ये दो धागे हैं 80-80 के जिनको आपस में प्लाई किया गया है, जिसको आपस में ट्विस्ट किया गया है। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि एक ही वार में एक से ज़्यादा तरह के धागे इस्तेमाल होते हैं। अगर हम लोगों ने फॉर एग्जांपल हमारे वार में 80 सिंगल भी इस्तेमाल हो रहा हो और 20 सिंगल भी इस्तेमाल हो रहा हो, तो 80 सिंगल की बजाय यहाँ लिखेंगे 80 सिंगल प्लस 20 सिंगल। तो इसका प्लस लगा के अगर कोई साइन लिखते हैं तो इसका मतलब है कि एक से ज़्यादा तरह के धागे वार्प में अगर लिखेंगे तो वार्प के लिए, अगर वेफ्ट में लिखेंगे तो वेफ्ट के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। बाज़ दफ़ा ये बात लाजमी नहीं होती है कि हम लोग NEC में बताएं। फॉर एग्जांपल फिलामेंट धागे जो होते हैं वो हमें NEC में बताने की बजाय हम डेनियर काउंट में बताते हैं। तो अगर डेनियर काउंट में कोई चीज़ बताई होगी तो उसके साथ कैपिटल डी लिखा होगा, टेक्स्ट में बताई होगी तो T लिखा होगा। तो ये अगर यहाँ 150 डेनियर लिखा होता है इसका मतलब होता है कि हमने जो धागा इस्तेमाल करना है वो 150 मोटाई का है डेनियर काउंट के अंदर। तो बाज़ दफ़ा जब फिलामेंट यार्न इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग डेनियर बताते हैं, ना कि NEC बताएं। और ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए 63 के बाद, इसको हम लोग एज ए इंच रीड करते हैं, 63 इंचेस रीड करते हैं इसको। तो ये था ये एक आपको स्मॉलेस्ट समरी मैंने डिस्क्राइब किया है कि फैब्रिक कंस्ट्रक्शन या फैब्रिक क्वालिटी क्या होती है। ये 6 पैरामीटर्स जो है ना, इनको ख़ास तरतीब में लिखने को, इस तरतीब में लिखने को हम लोग फैब्रिक कंस्ट्रक्शन कहते हैं। ये फैब्रिक कंस्ट्रक्शन बताने से हम लोग कपड़े की वो बुनियादी तमाम मालूमात हमें एक ही जगह पे मिल जाती हैं, जिसकी वजह से हम लोग दो मुख्तलिफ कपड़ों के दरमियान में फ़र्क कर सकते हैं कि एक कपड़ा दूसरे से किस तरह से मुख्तलिफ हो सकता है। या इसका ये फ़ायदा है कि हमें अगर कोई फैब्रिक बनाना है तो हमें ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी पड़ेगी, इन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा, तो फिर हम वो स्पेसिफिक कपड़ा जो है उसके बनाने के बारे में हमें मालूमात मिल जाएंगी। तो जैसे एग्जांपल पिछले में बताया कि अगर हम लोगों ने ये स्ट्राइप जो डिज़ाइन है, चेक ऑफ डिज़ाइन जो है, इसको हम लोगों ने इसकी स्ट्राइप्स को कन्वर्ट करना है यान, नंबर ऑफ यान्स के अंदर, तो हमें फैब्रिक की कंस्ट्रक्शन मालूम होना चाहिए। तो हम सपोज करते हैं कि हम समर के लिए कंस्ट्रक्शन बनाना चाहते हैं, यानी कि हमारा 80 का वार्प का काउंट है NEC में, 80 का ही वेफ्ट का काउंट है NEC में, 100 वार्प्स हैं हमारे पास और 100 वेफ्ट्स हैं 1 इंच के अंदर। प्लेन वीव हमने बनानी है, तो हम इसको कैसे फॉलो करेंगे? अब इसको फॉलो करने के लिए हमें स्ट्राइप का साइज़ चाहिए। तो स्ट्राइप साइज़ के लिए हमें पहले से ये मालूम है कि 1 इंच के अंदर 100 धागे हैं। तो हम पहले मालूम कर लेंगे कि 1 सेंटीमीटर में कितने धागे हैं। तो अगर किसी भी जो नंबर ऑफ वाप्स या नंबर ऑफ वेफ्ट्स जो हैं 1 इंच में, उनको 2.54 से डिवाइड कर देंगे तो वो 1 सेंटीमीटर में नंबर ऑफ वाप या वेफ्ट निकल आएंगे उसके। तो हमने यहाँ पर यही काम किया है कि 100 जो हमारे पास वाप्स हैं उनको हमने 2.54 से डिवाइड किया है, तो हमारे पास 39.37 वाप्स आ गए हैं। ये 39.37 वाप्स 1 सेंटीमीटर में होंगे, लेकिन हमने 39 लेने की बजाय उसको राउंड ऑफ कर लिया है कि हम सपोज करते हैं कि 1 सेंटीमीटर में 40 वाप्स होंगे। तो अगर हमें बुनियादी चीज़ चाहिए जिससे हम अंदाज़ा लगा सकेंगे हमारे कितने वाप्स इस्तेमाल होंगे, अगर 1 सेंटीमीटर में 40 धागे हैं, तो हमने यहाँ पर अभी सपोज किया था कि हमारे पास जो स्ट्रिप साइज़ है वो 0.5 सेंटीमीटर यानी हाफ सेंटीमीटर है। तो 40 धागे अगर 1 सेंटीमीटर में हैं तो हाफ सेंटीमीटर में 20 धागे होंगे इस्तेमाल। तो हम लोग 20 वार्प लेंगे रेड कलर के, जैसे हमने वो डिज़ाइन को फॉलो करना है, और 20 वार्प लेंगे बेज कलर के। तो कुल 40 धागे लेंगे हम लोग जो बार बार रिपीट होंगे, 20 रेड 20 बेज 20 रेड 20 बेज। तो ये हमें कैसे मालूम हुआ है 20 कहाँ से आया है? इसलिए कि 20 रिप्रेजेंट करता है हाफ सेंटीमीटर को, क्योंकि 40 धागे हैं 1 सेंटीमीटर में, तो हाफ सेंटीमीटर में 20 धागे होंगे। इसी तरह से वेफ्ट के लिए हमें, वेफ्ट पे भी चूंकि हमारे पास 100 थ्रेड्स हैं 1 इंच के अंदर, तो उसी तरह से हम लोग इसको 2.54 से डिवाइड करेंगे। जैसे कि यहाँ मैंने बताया है कि EPI अगर आपको एंड्स पर इंच को अगर आप
ये PPI पिक्स पर इंच को आप 2.54 से डिवाइड कर दें तो आपके पास नंबर ऑफ वेफ्ट आ जाते हैं 1 सेंटीमीटर में। तो ये भी 39.37 है, तो हमने इसको राउंड ऑफ किया 40 के लिए। अब मसला ये है कि हमारे पास यहाँ पर 0.6 सेंटीमीटर आया है साइज स्ट्रिप का। तो जो स्ट्रिप का साइज सेंटीमीटर में होता है, अगर आप उसको यार्न्स पर सेंटीमीटर से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दें तो यार्न पर सेंटीमीटर हमारे पास यहाँ भी कैलकुलेट किया है, 1 सेंटीमीटर में 40 धागे हैं, तो 40 को 0.6 से मल्टीप्लाई कर दें। स्ट्रिप का साइज़ हमारे पास 0.6 सेंटीमीटर है और यार्न हमारे पास 1 सेंटीमीटर में 40 हैं, तो 40 को 0.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 40 को 0.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 24 धागे आ जाएंगे। तो अगर हम लोगों ने वेफ्ट की 0.6 सेंटीमीटर की स्ट्रिप बनानी है तो हमें वेफ्ट में 24 धागे इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो ये 24 दोनों स्ट्रिप्स 0.6 सेंटीमीटर की हैं। 24 वेफ्ट हम इस्तेमाल करेंगे रेड कलर के और 24 ही वेफ्ट इस्तेमाल करेंगे हम लोग बेज कलर की, और फिर यही रिपीट हमारी चलती रहेगी। तो सर ये 0.6 हमारे समझ पास नहीं कहाँ आया। से आया है? मैं दोबारा बता देता हूँ। हमने अपने फैब्रिक के अंदर से पहले स्ट्रिप के साइज़ का अंदाज़ा लगाया था। हमने देखा था हमारी 2 स्ट्रिप वार्प में थी और 2 स्ट्रिप वेफ्ट में थी। जो वार्प की स्ट्रिप का साइज़ था वो 1 सेंटीमीटर था। हमने बराबर बराबर डिवाइड किया तो 1/2 सेंटीमीटर विड्थ की एक स्ट्रिप आ गई और 1/2 सेंटीमीटर विड्थ की एक स्ट्रिप आ गई। वेफ्ट के लिए हमने देखा था हमारा डिस्टेंस 1.2 सेंटीमीटर का था। 1.2 को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया तो 0.6 सेंटीमीटर की एक स्ट्रिप आ गई और 0.6 सेंटीमीटर की एक स्ट्रिप आ गई। अब हम लोगों ने इस स्ट्रिप्स को इस स्ट्रिप्स के हमने धागे बनाने थे, यार्न्स बनाने थे। यार्न्स बनाने के लिए हमें फैब्रिक की कंस्ट्रक्शन के बारे में पता होना चाहिए था, तो हम ये वाली कंस्ट्रक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें 100 वार्प के थ्रेड्स हैं और 100 वेफ्ट के थ्रेड हैं। अब 100 वार्प को ये 1 इंच में 100 वार्प से 1 इंच में हमें उसके सेंटीमीटर में मालूम होने चाहिए कितने वार्प्स आएंगे। तो हमने उसको 2.54 से डिवाइड किया, जैसे मैंने यहाँ बताया है कि एंड्स पर इंच को अगर आप 2.54 से डिवाइड कर दें तो आपके पास 1 सेंटीमीटर में थ्रेड आ जाते हैं। अब हमें पता है, यहाँ से पता चला है कि हमारे वार्प जो हैं 1 सेंटीमीटर में 40 होंगे। जो धागे 100 हैं 1 इंच में वो 1 सेंटीमीटर में 40 होंगे असल में। ठीक है। तो ये बात क्लियर है आपको यहाँ तक? ये 2.54 क्या यस है? सर। एक 1 ये सेंटीमीटर 2.54 एक कांस्टेंट है। अगर आपको इसको विजुलाइज करना है तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, 1 मिनट जरा। इंचेस एंड सीम स्केल, ये देखें, ये चीज़ है कि 1 इंच होता है वो उसकी डायमेंशन यहाँ से लेके उसकी मेजरमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक है। ये 1 सेंटीमीटर यहाँ तक है। शुड कॉपी टू योर स्लाइड, कॉपी इमेज, एंड मैं स्लाइड में ले जाता हूँ आपके यहाँ पर। ये कहाँ से आया 2.54 कहाँ से आया? तो ये 2.54 यहाँ से आया कि आपका 1 सेंटीमीटर यहाँ तक है। तो अगर आप देखें 1 सेंटीमीटर के सॉरी 1 इंच यहाँ तक है, अगर आप सेंटीमीटर देखें तो वो 2.5 से थोड़ा सा आगे तक है। ये अगर लाइन अगर आप बिल्कुल वर्टिकली देखें तो तकरीबन 2.54 है। तो ये 2.54 यहाँ से आया है। अगर आप इंचेस को 2.54 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास यू गेट दिस सेंटीमीटर्स। तो वही चीज़ हम यहाँ किया कि हमारे पास 100 धागे हैं 1 इंच में, हमने 2.54 से तकसीम किया है तो हमारे पास 40 धागे आ गए हैं 1 सेंटीमीटर में। अब हमें 1/2 सेंटीमीटर चाहिए था। 40 में अगर 1 सेंटीमीटर में अगर 40 धागे हैं तो 1/2 सेंटीमीटर में हमारे पास 20 धागे होंगे। तो हमने 20 वार्प के धागे लिए हैं और 20 वेफ के धागे लिए हैं। 20 वार्प रेड हैं और 20 वार्प जो है वो बेज कलर के हैं। अब हम लोगों ने इसी तरह से वेफ को भी कन्वर्ट करना था। चूँकि हमारे वेफ के धागों की तादाद भी 1 इंच में 100 ही है, उसको भी जब 2.54 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ऑलमोस्ट 40 आंसर आएगा। तो हमारे पास 40 थ्रेड्स हैं 1 सेंटीमीटर में, लेकिन अभी हमें 0.5 नहीं बल्कि 0.6 सेंटीमीटर में मालूम करना है। उसके लिए ये मैंने फार्मूला लिख दिया है कि अगर आप स्ट्राइप की जो विड्थ है सेंटीमीटर में हो और यान जो है आपके 1 सेंटीमीटर में कितने हैं, इनसे दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास ये स्ट्रिप में कितने धागे आएंगे वो मालूम हो जाएगा आपको।
तो हमारे पास 40 धागे 1 सेंटीमीटर में। ये पहली वाली बात कि स्ट्रिप विड्थ कितनी है आपकी। स्ट्रिप विड्थ जो है वो आपके पास 0.6 है। स्ट्रिप विड्थ जो है ना सेंटीमीटर में वो 0.6 है। और 1 सेंटीमीटर में कितने वेफ्ट के थ्रेड्स हैं, वो है 40। तो ये 40 है और ये 0.6 है, इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई किया है। अब हमारे पास जो स्ट्रिप में नंबर ऑफ यार्न्स है वो आ जाएंगे। तो 0.6 को हमने 40 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 24 धागे आ गए। तो अब ये वैसे लॉजिकल भी है कि अगर हाफ है तो 20 धागे आ रहे हैं, तो अगर हाफ से ज़्यादा है तो 4 धागे एक्स्ट्रा इस्तेमाल होंगे वेफ्ट्स के। अगर हम यहाँ गौर करें तो हमारे जो ये एग्जैक्टली स्क्वायर साइज नहीं है, वेफ की डायरेक्शन में थोड़ी सी स्ट्रिप जो है ना वो ज़रा चौड़ी है। तो ये लॉजिकल है कि 20 धागे जितना स्पेस लेते हैं, 4 धागे और मिलाएंगे तो वो स्पेस ज़्यादा लेंगे। तो यही चीज़ यहाँ पर हमने इस्तेमाल की है कि 24 धागे हमने रेड के इस्तेमाल करने हैं वेफ्ट में और 24 ही बेज के करने हैं। तो 20 हमने रेड के किए थे वार्प में, सर हम लेकिन 24 कर रहे हैं वेफ्ट में। जी बेटा, सर हम बेज कलर क्यों यूज कर रहे हैं, फैब्रिक में तो वो नजर ही नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है जैसे बेज है, अगर आपको आप परसीव करते हैं कि ये वाइट है या कोई और कलर है तो यू कैन यूज दैट कलर। मैं ये मेरी इंट्यूशन है कि ये बेज कलर होगा। मैं समझता हूँ कि ये बेज कलर होगा। जी ठीक है। तो बेटा ये दो बातें क्लियर होगी यहाँ पर। हमने अभी अभी अपने फैब्रिक की कंस्ट्रक्शन से और स्ट्रिप के साइज से दोनों को ऑब्जर्व करते हुए अल्टीमेटली वी फाइंड आउट कि कितने हम लोगों ने स्ट्रिप में नंबर ऑफ वार्प्स और वेफ्ट यूज करने हैं किस कलर के। तो ये बुनियादी चीज़ है आपका चेक इफेक्ट बनाने के लिए। तो ये जब मालूमात आ जाती हैं, तो अब इस मालूमात को हम लोगों को विजुलाइज करना है। विजुलाइज करने के दो तरीके हैं। ईदर यू मेक इट ऑन द पेपर, मतलब आप कागज पे बना के तो वैसे विजुलाइज नहीं होगा। ईदर यू मेक इट ऑन सम टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, आप एक्सेल में बना लें, आप डीबी वीव में बना लें आप। तो बेस्ट इज आरा वीव। आरा वीव के लिए बेस्ट इसलिए है कि वो हमारी सारी मालूमात जो हमें चाहिए वो एग्जैक्टली उसमें हम लोग डाल सकते हैं और बिल्कुल सही वैसे रिजल्ट आएगा। काफ़ी हद तक एक्चुअल फैब्रिक की अपीयरेंस हमारे सामने आ जाएगी। तो आपने करना ये है कि आरा वीव खोलना है। आप परेशान ना हो, जिन लोगों को एतराज़ है कि मैं आरा वीव क्यों बार बार डिस्कस कर रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ विजुलाइज कराना चाहता हूँ। जो डीबी वीव पे काम करना चाहते हैं उसका भी आखिर में मैं बता दूंगा। आरा वीव के लिए आपने सबसे पहले वीव असाइन की। आप क्या करते हैं, साथ में मैं डिस्क्रिप्शन के साथ साथ मैं करके भी दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाए। तो मैंने फैब्रिक पे राइट क्लिक किया तो ये कंस्ट्रक्शन आ गई। तो कंस्ट्रक्शन में मुझे प्लेन व्यू चाहिए। मैंने अपनी कीबोर्ड से 1 प्रेस किया है, 2 प्रेस किया है, तो ये मेरी प्लेन व्यू आ गई है। मैं इसको असाइन कर देता हूँ। तो यहाँ प्लेन व्यू असाइन हो गई। अगर आप गौर करें तो ये प्लेन व्यू आ गई है। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पर जब मैंने प्लेन व्यू दे दी तो अब मुझे अपनी कलर स्कीम जो स्ट्रिप जो कलर साइज हमने स्ट्रिप का साइज डिसाइड किया था, ये 20-20 और 24-24, ये मुझे इंसर्ट करना है इसके अंदर। इसको इंसर्ट करने के लिए फैब्रिक थ्रेड पैटर्न में जाता हूँ। तो मैं ऐसे कह रहता हूँ भाई 20 धागे तुम ले लो ए वाले, 20 धागे तुम ए वाले ले लो और 20 धागे तुम। सर ये स्क्रीन स्टक है आपकी। बेटा उस स्क्रीन का स्टक का मैं कोई मेरे पास सोल्यूशन नहीं है सिवाय इसके कि आपको वेट करना पड़ेगा कि वीडियो अपलोड हो। ठीक है बेटा, जी सर। काइंडली देखो मैंने 20 ए और 20 बी डाल दिया इसके अंदर वार्प के अंदर। और चूंकि 24 मेरे वार्प है तो मैं लिखता हूँ यहाँ 24 ए और 24 बी लिख दिया मैंने। तो अब ये देखो हमारे इसके स्ट्राइप का साइज वही बन गया जो हमें चाहिए। फर्क सिर्फ यहाँ पर ये है कि कलर वो नहीं है। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पर मैंने जैसे स्लाइड में बताया हुआ है कि नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने अब कलर इसको असाइन करना है। तो कलर मैंने जो चूज किया है वो यहाँ से रेड जो कलर है वो तकरीबन पिंक कलर है। ये पेंटोन 18-18-56 ये मैं बिल्कुल चूज कर सकता हूँ। तो मैं फैब्रिक में जाता हूँ, कलर में यहाँ से मैं कहता हूँ मुझे तलाश करना है कलर 18-18-56 में लिख देता हूँ 18-18-56। तो ये मैं सर्च करता हूँ तो ये एग्जैक्टली कलर यहाँ आ जाएगा। अभी कलर सिलेक्टेड है
जिस धागे को मैंने कलर देना है उस पर मैं राइट क्लिक करूंगा, ए पे राइट क्लिक करता हूँ जो वार्प में है और ए पे क्लिक करता हूँ जो कि वेफ्ट में है, तो दोनों को ये कलर असाइन हो जाएगा। अब दूसरा कलर जो मैंने देना है वो बेज है 110507, तो मैं वो नंबर यहाँ लिखता हूँ 110507, इस पे क्लिक करता हूँ। तो अब ये बेज कलर ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है। मैंने बी कलर को ही देना है, दोनों बी जो वार्प के बी को भी और वेफ के बी पर राइट क्लिक करूंगा तो ये दोनों को ये कलर असाइन हो जाएगा। अब ये कलर असाइनमेंट का काम पूरा हो गया, इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो अब देखें कुछ कुछ लुक हमारी वो आ गई, लेकिन एग्जैक्ट लुक के लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो हमने अपने कलर्स भी सिलेक्ट कर लिए। नेक्स्ट है अब हम लोगों को अपना जो फैब्रिक कंस्ट्रक्शन के बाकी जो पैरामीटर्स हैं जैसे डेंसिटी है और रिवाब काउंट है वो भी हमें असाइन करना है। तो उसको असाइन करने के लिए हम लोग अगर हम यान में जाएं तो यान से हम लोग यान काउंट असाइन कर सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल कलर्स के बिल्कुल नीचे काउंट लिखा हुआ है, आगे इसका सिस्टम है। हमें काउंटिंग सिस्टम NEC चूज करना है और सिंगल प्लाई है, 2 प्लाई नहीं है, ये सिंगल धागा है। तो हमें यहाँ लिखना है ये 80 सिंगल है। ये 80 सिंगल लिख के मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये देखें ये जो है ना कोई एक धागा इसके ऊपर ये इसको 80 सिंगल NEC मिल गया सिंगल प्लाई। बाकियों पर यही प्रॉपर्टी कॉपी करने के लिए मैं राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक किया या राइट क्लिक किया, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक किया। अब ये मेरे चारों धागे दोनों ए और दोनों बी जो है ना वो 80 सिंगल। अगर मैं किसी पे भी क्लिक करता हूँ, अब पहले मैंने राइट क्लिक किया था, मैं क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक करूंगा तो सारे 80 है। किसी और पे करता हूँ तो ये 64 है, किसी और पे करता हूँ तो वो 30 है। लेकिन जो मेरे धागे हैं जिनको मैंने इस्तेमाल करना है अपने पैटर्न में वो ए और बी हैं। ए वार्प वेफ्ट के और बी वार्प वेफ्ट के, वो सारे 80 सिंगल NEC कर दिए हैं मैंने। इसे ओके किया मैंने। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो काम है डेंसिटी को चेंज करना, कपड़े में कितने एंड्स पर इंच होंगे। तो हम लोगों ने कंसीडर किया था 40 धागे वार्प के हैं 1 सेंटीमीटर में और 40 धागे ही वेफ्ट के 1 सेंटीमीटर में। तो वो असाइन करने के लिए डेंसिटी वाला ऑप्शन लेंगे। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक डेंसिटी कैलकुलेट कर रहा है, हमने इससे बताना है नहीं भाई आप ऐसा करो, ये 40 धागे लो वार्प के और 40 धागे लो वेफ्ट के, इसको हम कहते हैं कपड़े में बना दो। यहाँ से जब व्यू जाके 100% करेंगे, अब ये वो फैब्रिक है एक्चुअली जो हमने सोचा है, जो हमने ये यहाँ देखा था, ये फैब्रिक इस कंस्ट्रक्शन के साथ, ये समर की कंस्ट्रक्शन के साथ इस तरह का फैब्रिक बनेगा जो कि अब अगर इसकी हम थोड़ी सी विजुअलाइजेशन इंप्रूव करना चाहें तो हम लोग ये इसी रफनेस जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है ये जो नंबर 4 जो है रफनेस ये एक्सेप्टेबल है। तो इसको हम लोग सेव कर सकते हैं। जब हम सेव कर लेंगे तो सेव करके हम आराम ड्रेप में लेके जाके इसकी शर्ट भी देख सकते हैं, शर्ट को विजुलाइज कर सकते हैं। वो मैंने पहले यहाँ से किया हुआ है तो मैं आपको बस यहीं से दिखा देता हूँ। माफ कीजिएगा, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आप? यस सर। तो अब हम लोगों ने ये देखें सारे काम किए हैं। पहले हमने वीव दी, फिर हमने स्ट्राइप्स दिए वार्प के और वेफ्ट के, धागे सेलेक्ट किए, फिर उनके कलर सेलेक्ट किया धागों का, फिर हम लोगों ने धागों के वार्प का काउंट और वेफ्ट का काउंट असाइन किया, फिर हम लोगों ने डेंसिटी जो थी कितने थ्रेड्स थे हमारे पर यूनिट डिस्टेंस के अंदर 40 थ्रेड्स पर सेंटीमीटर वो असाइन किया। तो अब हमारा ये वाला फैब्रिक बन गया। इस फैब्रिक को अगर हम विजुलाइज करना चाहें तो हम लोग इसको आरा ड्रेप में जाके बड़ी आसानी से हम लोग इसकी शर्ट को विजुलाइज कर सकते हैं कि शर्ट कैसी नजर आएगी। इसी तरह से अगर हम लोगों ने विंटर क्वालिटी बनानी हो तो फिर हमें वार्प काउंट, वेफ्ट काउंट, वीव और ये सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल 80 को अब 2.54 से जब डिवाइड करेंगे, पहले हमने 100 से किया था तो वो 32 धागे आएंगे 1 सेंटीमीटर में। ये 32 धागे 1 सेंटीमीटर में वार्प बनेंगे 16 रेड 16 बेज और वेफ्ट बनेंगे 19 रेड और 19 बेज बनेंगे। तो हम ये अगर ये सीक्वेंस डालें और वार्प का काउंट 40 कर दें और डेंसिटी जो है 32 कर दें और वीव जो है 12 कर दें, 12 जो है वो 2/2 कर दें जैसे हमने यहाँ की हुई है, तो फिर फैब्रिक इस तरह का नजर आएगा। अगर आप गौर करें तो इस फैब्रिक में आपको स्ट्राइप्स डायगोनल लाइंस नजर आ रही हैं, जबकि यहाँ पर ऐसी डायगोनल लाइंस नजर नहीं आ रही हैं। और दूसरा इस पे धागा थोड़ा सा मोटा है, 40 सिंगल धागा है वो 80 सिंगल के मुकाबले में डबल थिकनेस का है।
जो कपड़े में आपको टेक्सचर जो है वो चेंज हो जाएगा। ये थोड़ा सा स्क्रीन छोटी देख रहे हैं हम लोग, अगर आप ये बना के देखें यू वुड सी कि आपके शर्ट का जो टेक्सचर है वो टोटली डिफरेंट हो जाएगा 2x2 ट्विल यूज करने की वजह से और कोर्स धागा इस्तेमाल करने की वजह से। दूसरा, मोटा धागा जो होता है वो ज़रा हीट रेजिस्टेंट होता है, तो ये फैब्रिक आपको विंटर में आपको कूसी मिलेगा, और जो समर का फैब्रिक है वो ज़रा वेंटिलेटेड होगा, उसमें एयर ज़रा पास करेगी। अगर आप यही चीज़ DBV में बनाना चाहें तो एग्जैक्टली आप बना सकते हैं। तो ये मैंने 20 धागे वाद के 20 वाइट और 20 जो है ना बैरून या जो भी कलर है ये वो लिया है। इसी तरह से वेफ्ट में 24 धागे लिए हैं। जब हम इसको प्लेन व्यू में साइन करते हैं और ओवरव्यू देखते हैं इसका तो इस तरह का नजर आता है, और अगर हम लोग इसकी व्यू चेंज कर देते हैं 2x2 12 से तो देखिए इसकी अपीयरेंस ऐसे चेंज हो जाती है। तो दोनों सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर सकते हैं और विजुलाइज कर सकते हैं कि जो टेक्निकल इंफॉर्मेशन आपने इमेजिन की है जब वो फैब्रिक के साथ को रिलेट करते हैं तो आपकी अपीयरेंस कपड़े की किस तरह की बनती है। तो इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो प्लीज मुझसे पूछ लें। जी बेटा, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। जी बेटा, Yes, sir. तो हम लोगों ने अभी अभी देखा कि जो फैब्रिक के कंस्ट्रक्शन के पैरामीटर कौन कौन से होते हैं। फिर हमने ये भी देखा कि हम लोग वो वीविंग की जो कंस्ट्रक्शन है, फैब्रिक की कंस्ट्रक्शन है, वो कैसे लिखते हैं। और फिर हमने ये देखा कि जो पैरामीटर्स हैं टेक्निकल इंफॉर्मेशन पर डाली जाती है तो हमारा जो कपड़े के अपीयरेंस है वो दैट कैन बी टोटली डिफरेंट बिकॉज ऑफ डिफरेंट टेक्निकल डिटेल्स जो हमें फैब्रिक कंस्ट्रक्शन की फॉर्म में अवेलेबल होती हैं। तो एक्चुअल कपड़े को देखने के लिए जब तक हम लोग अपने डिज़ाइन का जो पार्ट है उसके साथ अपनी फैब्रिक की डिटेल को अटैच ना करें, हम लोग एक्चुअल जो आउटपुट है उसको विजुलाइज नहीं कर सकते। तो ये ज़रूरी है कि हम अपने एक्चुअल विजुलाइजेशन के लिए टेक्निकल इंफॉर्मेशन साथ इस्तेमाल करें। तो बेटा आप लोग इस तरह से यही जो मैंने काम किया हुआ है ये मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, स्लाइड सारी शेयर कर दी हैं। तो आप काइंडली इसको खुद से करके देखें एक दफ़ा, तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी कि किस तरह स्ट्राइप साइज निकालना है आपने। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो फैब्रिक कंस्ट्रक्शन जो है इसके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं और वो किस तरह से फैब्रिक की जो है आपके साथ डिज़ाइन के साथ जो है ना वो कोरिलेट करते हैं, अटैच होते हैं ताकि आप फाइनल प्रोडक्ट बना सकें। तो लेडी ये था आपका आज का लेक्चर। आई शुड मार्क योर अटेंडेंस। थैंक यू वेरी मच बेटा। किसी को क्वेश्चन है कोई? नो सर। ओके बेटा, अस्सलाम वालेकुम। Allah Hafiz, sir. सर।